सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको बेसिकली दो चीज़ों पे। ठीक है, पहला आपका जो है टैटू और दूसरा आपका ऑपरेशन। तीसरा टैटू का है, दूसरा मतलब हाइब्रिड वर्जन जिसका पुराना, जैसे पौराणिक में आपको जो है टैटू को गोदना कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपका जो है टैटू है तो क्या वहाँ हो सकता है मेडिकल के दौरान, और आपका जो है ऑपरेशन हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर आपका ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन को जो है दो तीन डिवाइडेड बांट किया, जैसे कोई 1 महीना पहले हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 3 महीने पहले हुआ है, 6 महीने पहले हुआ है, 6 महीना तक। ठीक है, 6 महीना तक पहले आपका ऑपरेशन कुछ भी हुआ है तो वहाँ जो है एक्सेप्टेबल है। तो 6 महीने के जो अंदर जो भी ऑपरेशन आपने किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और कौन कौन सा ऑपरेशन जो है कितने महीने पहले तक रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं आपको जो है टैटू। अगर आपने नया है इस चैनल पे तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल से साथ जुड़िए। ठीक है, और बाकी इसी तरह का जो कंटेंट आता है, जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग फिजिकल हो, एग्जाम हो और मेडिकल हो, सबके ऊपर जो प्रॉपर वीडियो आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टैटू की। देखिए टैटू ऐसा है नहीं कि आज कोई नया है। ठीक है, टैटू जो है इसी का पुराना, जो आपको गोदना बोलते थे, ये पुराने कथा था, पौराणिक काल से जो है चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी आर्मी में भी छूट है, इंडियन आर्मी में है, नेवी में है, डिफेंस मतलब कि तीनों में, डिफेंस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो तीनों में है जो इसका है छूट है, लेकिन इसमें भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है जैसे जीडी, इसमें भी आपको जो है छूट मिलता है। लेकिन कब मिलता है और कितना तक मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको टैटू है तो आपको रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। टैटू है तो चलेगा, लेकिन कब और कितना मैटर में कितना उसका होना चाहिए। तो ये जो आपका दो बातों पर निर्भर करता है। पहला आपका जो है उसका आकार कितना है, यानी कि उसका जो साइज है वो बड़ा है कि वो कितना बड़ा है। दूसरा आपका जो है आपका वह स्थान है कि वह किस स्थान पे आपका टैटू है। तो ये दोनों बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ता है। तो पहला आपका जो है बात करते हैं स्थान पर। ठीक है, यानी कि आपको जो है किस जगह पे आपका टैटू है तो चल जाएगा, और कौन सी जगह पर टैटू जो है नहीं चलने वाला है। सबसे पहली बात, टैटू होना क्या चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी धार्मिक से, जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, तो जिस भी धर्म से आप हैं, अगर उस धर्म के रिगार्डिंग कोई मतलब टैटू बनवाए हैं तो दिक्कत नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरा बात, अगर हम धर्म के अलावा कुछ टॉपिक पर बात करें, कुछ अगर आपने करवाया है, कुछ फिगर है, कुछ नाम है, तो भाई उसमें दिक्कत होगा। ये आप रख लीजिए कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन देती है, लेकिन आप धर्म से अलग होकर आप कुछ करते हैं तो भाई दिक्कत होगा, टैटू में खासकर। तो अब बात करते हैं उसका स्थान पे। अगर धार्मिक है टैटू, कोई भगवान का नाम है या फिर फोटो है तो चल जाएगा। अब बात करते हैं उसका स्थान का होना चाहिए। देखिए इस हाथ यानी कि राइट हैंड में आपका जो है टैटू नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो ये हाथ जो है आपका सैल्यूटेशन के लिए उठता है। ठीक है, तो ये आपका जो दृश्यबल है, दिखने योग्य है, आप सामने से देख सकते हैं। तो यानी कि दाएं हाथ में आपका टैटू नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी नहीं। अब बात करते हैं टैटू जब दाएं हाथ में होना चाहिए, सॉरी बाएं हाथ में होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा आपका जो आकार का। तो टैटू का जो आकार होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और वो आपका जो है जो सामने हाथ जो दिख रहा है, इधर सामने नहीं बल्कि इसको बैक साइड में होना चाहिए। ठीक है, अगर बैक साइड में है और हल्का है, यानी कि इतना देखिए, जैसे इधर ओम है या फिर कुछ भाव है, तो अंदर होना चाहिए नीचे साइड का। और ये हथेली है उसके आगे नहीं। ठीक है, हथेली के पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हल्का सा छोटा सा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपका रहा है टैटू का। अगर बहुत बड़ा है, कोई बहुत यहाँ से लेकर पूरा हाथ में है तो भाई दिक्कत होगा। अगर जैसे कि अगर यहाँ से बॉन्ड से लेकर यहाँ बात करें तो इसके आधा होना चाहिए। ठीक है, इसके आधा से इतना होना चाहिए तो चलेगा, और इसका पूरा हड्डी यहाँ तक है तो इसका आधा होना चाहिए तो आपका जो है टैटू चल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको ऑपरेशन का। अगर टैटू के रिगार्डिंग कोई और भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कोई कहिएगा। ठीक है, बाकी इसका भाई लेजर ट्रीटमेंट है, आप लेजर करवा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो, या फिर किसी डॉक्टर से जो है इसके स्किन संबंधित, उससे आप जो है कंसल्ट कर सकते हो, उससे आप जो है परामर्श ले सकते हो। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन के रिगार्डिंग। जो भी हम टैटू के रिगार्डिंग बात की भाई ऑथेंटिक है, और जो रियल आता है ना इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर को दिया जाता है किस तरह से आपको चेक करना है, उसका पीडीएफ से ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर गलत नहीं है, सब जो है जेन्युइन चीज़ है। अब बात करते हैं हमको आपके ऑपरेशन का। देखिए ऑपरेशन में हम पहले ही बात करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीना तक के जब और ऑपरेशन है, तभी आपको जो है आपको मतलब यहाँ समझना होगा कि कौन कितना महीना तक रहेगा तो चल जाएगा। बाकी 6 महीने के बाद कोई भी ऑपरेशन है, अगर मतलब दिखने वाला नहीं है, फिर उस ऑपरेशन से आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। या फिर जैसे कि आप समझिए 20 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले या 5 साल पहले आपको फ्रैक्चर हुआ हड्डी में, अगर हड्डी का जो कनेक्शन है यानी कि जुड़ाव है वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जुड़ाव ही गलत तरीका से है, अभी भी आपको कभी कभी कोई दर्द देता है, तो वहाँ पर जो है एक्सरे में डिटेक्ट कर लेगा, आपको है दिक्कत होगा। तो पहले हम बात करते हैं 1 महीना पहले से अगर कोई ऑपरेशन होगा, यानी कि 1 महीना पहले अगर कोई ऑपरेशन किया है तो कौन ऑपरेशन चलने वाला है। देखिए शरीर के सतह में सूजन, कहीं आपको जो है मांस उड़ जाता है, ठीक है, या फिर कहीं सूज जाता है तो उसे काट के आप निकालते हो। ठीक है, उस तरह की अगर ऑपरेशन करवाए हैं 1 महीना पहले तो ये चल जाएगा, बाकी कोई ऑपरेशन 1 महीना पहले चलने वाला नहीं है।
दूसरा आपका है नाक का डीएनएस, जो यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं, इस डीएनएस अगर नाक में आप 1 महीना पहले आप लोग मतलब ऑपरेशन करवाए हैं, तो नाक के डीएनएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 महीना पहले चल जाएगा। या फिर जिसका 1 महीना बाद भी है, अगर उसका डीएनएस में प्रॉब्लम है तो आप अभी से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, उसका ऑपरेशन करवा सकते हो। ये आपका पहला हुआ। अगला हम बात करते हैं 3 महीने पहले कौन कौन से आप मतलब ऑपरेशन करवाइएगा, तो 3 महीना तक चलेगा, ठीक है। 3 महीने के अंदर उसको करवाएं, दिक्कत होगा। पहला आपका है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल को जब पूछते रहते हैं, आपका हाइड्रोसील, ठीक है। और आपने टेस्टिस का ऑपरेशन करवाया है, जो हाइड्रोसील होता है 2 का, उसमें अगर ऑपरेशन करवाया है, जो मांस जो नस बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, पानी भर जाता है, इस तरह का जो हाइड्रोसील में आपने ऑपरेशन करवाया होगा, तो उसका मिनिमम जो है क्राइटेरिया, मिनिमम एज आपको 3 महीना होना चाहिए, ठीक है। 3 महीना से अंदर करवाए हैं तो वहाँ जो है प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 3 महीना के बाद कर बात करवाए नहीं, 4 महीना 5 महीना, हम तो मतलब 2 महीने पहले से बोलते भाई 6 महीना तक कम से कम चल जाएगा, तो 6 महीना तक आप अपने जो है हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा लीजिए। बाकी 3 महीना से बाद भी है तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं 6 महीने पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 6 महीना पहले, 6 महीना आपको समय ले रहा है, इसका मतलब वो बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। वो बड़ा ऑपरेशन में वो क्या क्या है, पेट पेल्विक सर्जरी, ठीक है। पेट के रिगार्डिंग भी आपका हर्निया वगैरह है, इस तरह का कोई अगर मतलब पेट के रिगार्डिंग फिर कोई बहुत जैसे बोन स्ट्रक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, इस सब तरह का अगर आपने ऑपरेशन करवाया है, तो भाई मिनिमम 6 महीना आपको तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आपका है हार्निया ऑपरेशन, बाकी बड़ा ऑपरेशन, तो जितने भी आपने बड़ा ऑपरेशन करवाया है, तो उसका कम से कम जो मिनिमम आपका होना चाहिए टाइम, वो 6 महीना होना चाहिए। बाकी इस तरह का ऑपरेशन है, बाकी और भी कुछ ऑपरेशन जो है चलने योग्य नहीं है, ठीक है। जिससे कि आपको कोई ऑपरेशन करवाए हैं, समय समय पर उसको दर्द देता है, ठीक है। जैसे कोई हड्डी है, पहले ही बोले अगर हड्डी फ्रैक्चर है और हड्डी का जुड़ाव अगर सही से नहीं हुआ है, गलत तरीके से जोड़ दिया है, अब आपको दर्द होता है, तो भाई वहाँ जो ऑपरेशन में एक्सरे जब होगा चेस्ट का, तो पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक आपका कमर तक आपको जो एक्सरे होता है, तो वहाँ अगर डिटेक्ट कर लिया तो भाई आपको जो प्रॉब्लम होगी। अगर डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब आपका जो हड्डी का जुड़ाव जो है वो सही है, तो इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी पैर में नाखून की जो अंगुलियां होती है, पूरा हाथ पैर की, उस अंगुलिया में भी अगर आपने कहीं हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका तो अगर सामने में दिखने योग्य, क्योंकि उसका एक्सरे नहीं होता है, तब तक एक्सरे नहीं होता जब तक आपका जो है आरएमई नहीं मिलता, यानी कि री मेडिकल नहीं मिलता है। तो अगर उसका हड्डी जो है हल्का सा भी इधर घुमा हुआ है, तो सामने जो डॉक्टर होता है वो अगर पकड़ लेते हैं, डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आपको पकड़ लेते हैं, तभी वहाँ जो उसका जो है एक्सरे होगा और आरएमई होगा, यानी कि री मेडिकल होगा। अगर वो पकड़ नहीं पाते तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।